नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि खराब चीज़ों का दान किस तरीके से हमें नुकसान देता है। दोस्तों, बहुत लोग जब दान के विषय में सोचते हैं तो वो एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि हमने किसी को कोई भी चीज़ तब देनी है जब वो हमारे यूज़ के लायक ना रहे। बहुत लोग ऐसा अपनी निजी ज़िंदगी में करते हैं। कपड़े पुराने हो गए, फेड हो गए, फट गए, वो फटा हुआ कपड़ा दे दिया दान किसी भी गरीब को या घर के सर्वेंट को। जूता है, चप्पल है, फटी हुई है, टूटी हुई है, तो वो उसको दे दी कि ये तो अपने आप सही करा लेगा। और कपड़े में कोई छेद है तो वो दे दिया, या कोई जली हुई साड़ी है, या कोई भी शर्ट पे कोई दाग है लगा हुआ कि ये तो अपने आप करा लेगा। अगर आप उसको इस तरीके के कपड़े, वस्त्र दे रहे हो किसी भी गरीब इंसान को, या जूते-चप्पल दे रहे हो, तो ये दान नहीं माना जाएगा। और उल्टा इस दान का एक पॉज़िटिव आउटलुक होने की बजाय एक नेगेटिव पहलू सामने आएगा। एक नेगेटिव आपको इसकी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका जो प्रारब्ध उत्पन्न होगा वो भी नेगेटिव उत्पन्न होगा, और उसमें आपको जीवन में आगे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँगी। बहुत लोगों ने ये चीज़ साझा की है, और बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस मैच करते हैं। जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कंसल्टेशन पे कि आपने कभी किसी को पुराना वस्त्र दान किया था, फटा वस्त्र दान किया था, खराब वस्त्र दान किया था, या खराब जूता दान किया था? उन्होंने कहा हाँ। और उसके बाद से मैंने पूछा कि क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पैसे की तंगी हुई, आर्थिक तंगी आई? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हमें यही समझ नहीं आता था कि हमने दान किया है, उसके बावजूद भी हमारे साथ सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, नेगेटिव क्यों हो रहा है। क्योंकि आप जब भी फटा हुआ कपड़ा, खराब कपड़ा, जो यूज़ के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, वो आप दान करोगे, या फटा हुआ जूता, टूटी हुई चप्पल, ये आप दान करोगे, तो इससे सिर्फ़ आपको आहें मिलेगी, आपको बद्दुआ मिलेगी, आपको दुआ नहीं मिलेगी। कोई भी गरीब है, कोई भी आपका सर्वेंट है, वो यही सोचेगा कि क्या आपने उसको एक डस्टबिन समझ रखा है, जहाँ पे आप अपने घर से इस क्लटर को बस डिक्लटर करने के लिए, छुटकारे के लिए उसको आप वो गंद पकड़ा रहे हो। वो आपके अधीन है तो ले लेगा, या कोई गरीब है, वो मजबूर है तो ले लेगा, पर वो उसके मन से आशीष नहीं निकलेगा आपके लिए। उल्टा वो आपको नेगेटिवली कोसेगा, आपसे लेगा भी चीज़ और आपको कोसेगा भी। तो चाहे मुँह पे नहीं कोसेगा, मन में कोसेगा, या मन में उसके अगर खुशी का भाव नहीं होगा, तो भी आपको कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं हम दान करते हैं कपड़े, जूते, चप्पल, और तब भी हमारी स्थिति वही बनी रहती है, तो हमें दान से कोई लाभ नहीं हो रहा। और उनके अगर केसेस उठाए जाएँ, तो उसमें तकरीबन ये देखने को मिलता है कि आपने खराब जूता दान किया है, फटा जूता दान किया है, टूटी चप्पल दान की है, या खराब कपड़े दान किए हैं, छेद हुए हुए, फटे हुए, कहीं और ऐसे जो मतलब यूज़ के लायक नहीं। जब आपके यूज़ के लायक नहीं है, जब आप नहीं पहन सकते, तो आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? जस्ट बिकॉज़ वो गरीब है, या अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, या आपके अधीन है, तो मतलब आपका कचरा वो पहने? ये तो कहीं की भी इंसानियत नहीं हुई। इस बात को आप समझिए, गहराई से समझिए। आप उसकी जगह हों और आपको कोई ख़राब कपड़ा दे दे, फटा कपड़ा दे दे, ख़राब जूता दे दे, तो आपको उसको लेके खुशी नहीं होगी, आपको उल्टा गुस्सा आएगा। आप उसको उठा के फेंकोगे। आप कहोगे कि मैं क्या कूड़ेदान हूँ, मैं क्या एक गंद लेने के लिए हूँ? आपके मन में थॉट आएगी ही आएगी। तो कभी भी आप खराब चीज़ मत दान कीजिए, आप उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए इससे बेटर। जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, जो कपड़े सारे रिसाइकल होते हैं, वो उसको ले जाएँगे, और इससे बेटर जहाँ पे कपड़े इकट्ठे किलो में लिए जाते हैं, वहाँ आप दे आइए अपने जो भी पुराने कपड़े हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए, किसी थैले में, किसी कट्टे में, किसी उस बैग में। एंड बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ कपड़ा लिया जाता है, पुराने कपड़े लिए जाते हैं, बिकॉज़ वो रिसाइकल होने के लिए ही जाते हैं। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, तो वो बदले में आपको जो है ऑफ़र भी देते हैं कि आप बदले में एक सिंगल बेडशीट ले लो, या चटाई ले लो, या कोई ले लो। बहुत ऐसी जगह है, पैसे भी देते हैं बदले में। तो इससे बेटर है वहाँ सेल आउट कर दो। किसी को देने की बजाय, यहाँ तक कि पुराने फटे जूते खरीदने वाले भी बहुत लोग होते हैं, वहाँ आप दे दो। बट किसी को पहनने के लिए देना और फिर उसको फ़ोर्स करना, एक्सपेक्ट करना, बहुत लोग ऐसे करते हैं, अरे मैंने तुझे वो कमीज़ दी थी, तूने पहनी क्यों नहीं? मैंने तेरे को जूता दिया था, पहना क्यों नहीं? वो चप्पल दी थी, पहनी क्यों नहीं? आपको पता है वो टूटी हुई थी, खराब थी, पहनने लायक नहीं थी। उसके पास इतने पैसे होते कि वो उसको ठीक करा के पहन लेता, तो वो बात ही क्या थी? उतने में तो वो कहीं पे पटरी से नई खरीद के पहन लेगा। लोग क्या करते हैं, अपनी सैंडल, जूता, चप्पल देते हैं कि या तू ठीक करा के पहन ले। आज के टाइम में ठीक कराने के भी बंदे पैसे लेते हैं।
जो वो कोई भी फटी कमीज है, ड्रेस है, साड़ी है, उसको वो तुरपाई कराएगा, 100, 200, 300 उसमें लगाएगा, उसको ठीक कराएगा। इससे बेटर वो अपने पैसे जोड़ जाड़ के कहीं से भी नुक्कड़ से कोई भी नई नई कमीज ना ले लेगा, चाहे वो उतने बढ़िया क्वालिटी के फैब्रिक की ना हो या जूता उतने क्वालिटी का ना हो, नॉर्मल भी हो, बट एटलीस्ट वो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे किस लिए पैसे देगा? उल्टा वो झीकेगा, परेशान होएगा। तो उसकी बद्दुआएँ मत लो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दान उल्टा नेगेटिव वे में जा रहा है। आपने कोई भी कपड़ा देना है, कोई ड्रेस देनी है, आपके लिए ओल्ड फैशन हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, आपको लगता है भई कलर फेड हो गया, या आपको अब जो आप बोर हो गए उससे, तब आप दे रहे हो और वो फटी भी नहीं है, ख़राब नहीं है, तब बात अलग है। पर अगर वो यूज़ के लायक नहीं है, तो वो आप दे रहे हो, तो वो दान नहीं है। वो कचरे की पेटी में जाने वाला माल है, उसे कचरे में ही डालिए। तो ऐसे दान हमेशा नुकसान देते हैं जो दूसरे के यूज़ के लायक ना हो। तीसरी चीज़, लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब खाना दान करते हैं तो अक्सर अपना जो क्या कहते हैं ना, वो भोजन भी दान कर देते हैं जिस भोजन को उन्होंने या तो टेस्ट कर रखा होता है जो झूठा होता है, या तो वो दान कर देते हैं, या वो भोजन दान कर देते हैं जो खराब होता है। बहुत लोग ऐसे करते हैं। और ऐसा नहीं कि इंसानों के ऊपर ही ऐसी मेहरबानी होती है, जानवरों को भी खराब भोजन डाल दिया जाता है। आलू सड़ गए हैं, चल भई जानवर को डाल दे, वहाँ गाय घूमती है वहाँ डाल दे, ये केले खराब है वहाँ डाल दे, और सब्ज़ी का कचरा है वहाँ डाल दे, उसमें कचरे में पॉलीथीन भी जा रही है जाने दे, नौकर को कह दिया जा वहाँ डाल दे, नौकर क्यों परवाह करे, नौकर ने तो पॉलीथीन समेत ही कचरा डाल दिया, चाहे वो गाय पॉलीथीन भी खा जाए। तो ऐसी जो केयरलेसनेस होती हैं, जो ऐसी वो होती है, भई हमें तो अपने घर से निकाल दिया, हमारा कूड़ा भी किसी के काम आ गया। अब वो ख़राब आलू अगर वो खाएगा जानवर, तो वो तो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता, उसका पेट में फूड पॉइज़निंग हो जाएगा, कितना वो दर्द में तड़पेगा जानवर। एंड उसका नेगेटिव कर्मा जो उत्पन्न होगा, उसका प्रारब्ध वो आपको भुगतना पड़ेगा। किसी भी गरीब आदमी को आप खराब या खाना देते हो, कोई भी ऐसे जो है जो मतलब ख़राब हो गया है, नेक्स्ट डे खाने लायक नहीं है, टेस्ट उसका ख़राब हो रहा है, या झूठन है, कुछ भी है, तो उससे नेगेटिव कर्मा से एक नेगेटिव प्रारब्ध उत्पन्न होगा जिससे आपको ही सफ़र करना पड़ेगा लाइफ में। इस बात को ध्यान रखिए। खाना फेंकना कोई पाप नहीं है, ख़ासकर अगर वो खाना ख़राब है तो। अगर खाना ख़राब है, लोग कहते हैं फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, तो फूड कंज़्यूम होने लायक तो रहे, तभी तो आप अपनी बॉडी में कंज़्यूम करोगे। जब आप कह रहे हो कि आपके खाने लायक वो नहीं रहा, तो आप दूसरे के खाने लायक उसको क्यों बना रहे हो? अगर वो ठीक है खाना, बहुत ज़्यादा आपने बना लिया, आपने फ्रिज में रख लिया, बच गया, नेक्स्ट डे आपको लग रहा है वो ठीक है, आपने कुक किया, कुक करके किसी को खिला दिया गरीब को, उसका पेट भर गया, दैट इज़ अनदर थिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो खाना फ्रिज में भी ख़राब हो गया है, सड़ गया है, या वो खाने लायक ही नहीं है, और वो आप किसी को खाने को दे रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव कर्मा है। और एनिमल्स को दे रहे हो, जानवर को दे रहे हो, ख़ासकर कोई कहते हैं स्ट्रे डॉग्स को, या जो स्ट्रे काउज़ वग़ैरह घूमती हैं उनको दे रहे हो, तो और भी ज़्यादा नेगेटिव कर्मा उत्पन्न होगा। उससे बहुत आपको लाइफ़ में सफ़र करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाएँगी कि आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे, और आपको समझ नहीं आएगा, यही याद नहीं आएगा मेरे से कहाँ गलती हुई है। क्योंकि आपके हिसाब से आप एक पॉज़िटिव कर्मा करते आ रहे हो, पर कुदरत के हिसाब से इट इज़ अ वेरी बैड कर्मा, नेगेटिव कर्मा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, कोई भी खाना ख़राब है, उसको उसकी जगह डस्टबिन है, उसकी जगह किसी का पेट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। एंड उसमें फिर नेक्स्ट आता है एक्सपायर्ड दवाइयाँ। बहुत लोग एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी अपने जो है किसी को भी दे देते हैं कि ये लो तुम ले लो, फेंकने की बजाय कि वो यूज़ कर। मैं हैरान हो जाता हूँ देख के। यहाँ तक कि एक बार की बात है, मैं अपना ही पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। एंड आई वाज़ इन माय कॉलेज, एंड वहाँ पे डिस्पेंसरी थी एंड वाज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, एंड शी वाज़ गिविंग मी अ मेडिसिन फॉर हेडेक। एंड वो लिटरली जो पत्ता था आधा कटा हुआ था, एंड उसमें पता नहीं लग रहा था, कोने पे उसमें बहुत मतलब धीमा सा, मतलब कहते हैं ना, फेडेड सा हुआ हुआ लिखा हुआ था, एंड वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी दवाई। एंड उसने बस ये परवाह नहीं की कि पड़ी है, चल भाई इसको चेप दो। तो ये आज थॉट लोगों की है, लोग अपने सर्वेंट्स को भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ दे देते हैं। एंड आई वाज़ अ स्टूडेंट,
और मेरे को वो एक्सपायर्ड दवाई दे रहे थे। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं जो है मैंने देख लिया, एकदम मेरी नज़र गई, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं सीधा दवाई दे देते हैं। मेरी जैसी नज़र लगी मैंने कहा ओहो ये तो एक्सपायर्ड है। तो उसने कहा ओहो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो लोग अक्सर जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो कभी भी आप ये सोच रहे हो कि आपकी दवाइयों में पैसे लगे हुए हैं एंड इसको कुछ नहीं होता, किसी को भी दे दो ठीक हो जाएगा, तो आप खुद कंज्यूम कर लो ना उसको, अगर ठीक हो जाएगा उससे। तो खुद आप कंज्यूम नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज आपका पैसा उसमें लगा हुआ है। यू आर थिंकिंग दैट यू विल जस्ट गेट अवे विद इट एंड आपको पैसे मिल जाए, उसके वसूल हो गए एंड किसी पे एक गाड़ी भरा एहसान भी हो गया। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो ऐसे में किसी को कोई हो सकता है नुकसान हो जाए, बॉडली उसको कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। एक्सपायर्ड दवाई कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए सोच के है कुछ नहीं होता, नहीं होती एक्सपायरी, ये तो ऐसे ही लिखते हैं। ये बकवास थॉट मन में मत लाइए। अगर ये थॉट आपके मन में है तो खुद उसको कंज्यूम कीजिए। तो एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी आपको डस्टबिन में ही फेंकनी चाहिए। अगर आप कभी किसी को देते हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, बॉडीली उसको कोई नुकसान होता है, तो उसका जो नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस, प्रारब्ध आपको फ्यूचर लाइफ में या इसी ज़िंदगी में भुगतने पड़ेंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो ठीक ही ना हो। तो इस बात को समझिए कि हमेशा हर कर्म का प्रारब्ध उत्पन्न होता है, छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का। एंड कभी कभी हमारी भलाई हमारी दुश्मन बन जाती है, हमारी ओवर जेनरसनेस भी दुश्मन बन जाती है। ऐसे में फिर बात आती है कि उन लोगों की हेल्प मत करो जो लोग आपको लगता है कि कभी भी आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे एंड कभी भी जनरस नहीं है। उस चीज़ का कोई भी उनके अंदर वो नहीं है कि एक थॉट मन में आए कि हाँ आप भी अच्छे हो सकते हो। कई दफ़ा आप हेल्प करते रहते हो पूरी लाइफ हेल्प करते हो, बट आपको कुछ नहीं मिलता। और तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि अरे ये हमें जो भी हमने किया इट वॉज टोटल वेस्ट। और कई दफ़ा बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो हेल्प के नाम पे दे डू नॉट हेल्प यू आउट, इंस्टेड दे ओनली वांट टू डू इज़ कि अपना बुखार उतारना है। जैसे मैंने बताया, ख़राब कपड़े पकड़ा दिए, ख़राब जूते पकड़ा दिए, ख़राब दवाई पकड़ा दी, ख़राब खाना पकड़ा दिया कि बस निकालो। तो उन चीज़ों में हमेशा ध्यान रखें, कभी भी नेगेटिव कर्मा अपने लिए क्रिएट ना करें। खाना ख़राब है डस्टबिन में फेंकने से कोई पाप नहीं चढ़ेगा। जूते हैं, कपड़े हैं, उनको सेल आउट कर दो या कूड़े में डाल दो और किसी थैले में डाल के पकड़ा दो कि भई ये पहनने के लिए नहीं है, तुम बेच आओ इसे, कुछ भी करो इसका, बट ये पहनने के लिए नहीं है। फिर उसका कॉल है अपना कि वो पहने या क्या करे। उसको पहले ही बता दो, देख भई ये ऐसे हैं, तुझे यूज़ के लिए लेने हैं तो बता, तुझे फेंकना है फेंक दे, तुझे बेच के आना है बेच के आ जा, पर पहनने के लिए नहीं है। किसी को भी आप अच्छे कपड़े देते हो, चाहे नए कपड़े देते हो या बढ़िया कपड़े देते हो, तो खुशी आप उसके चेहरे पे देखना कितनी होगी। किसी को आप अच्छा नया जूता देते हो, कितने का आ जाएगा जूता। अब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ब्रांडेड जूता खरीद के दो या ब्रांडेड कपड़े खरीद के दो, नॉर्मल आप किसी को भी अगर देते हो तो कितने का आ जाएगा। और अब बिल्कुल ही नहीं दे सकते, इंस्टेड गिव देम मनी। अगर आप कोई उसे किसी उस पर देना ही चाहते हो, गिव देम मनी, दे विल बाय देमसेल्व्स। तो सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझिए, अगर करना बस की नहीं है तो इंस्टेंट मत कीजिए। हम करना भी नहीं चाहते, हमारे अंदर भावना भी नहीं होती, हम खुद को फोर्स करके करते हैं तो भी हमारे अंदर वो आत्मीयता पैदा नहीं हो पाती, वो हमारे अंदर भाव पैदा नहीं हो पाता कि हम किसी का भला करें, खासकर अगर हमारी इंटेंशन भला करने की नहीं है तो पहले इंटेंशन अगर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड अच्छे की तरफ बढ़ेगा कि हाँ मैंने किसी के साथ गलत नहीं करना, मैंने जो करना है अच्छा करना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मदद तभी करें जब दिल से करना चाहते हो, अदरवाइज़ ना करें। मदद ना करना कोई बुरा कर्म नहीं है, सिर्फ खुद की मदद करना, खुद के बारे में सोचना कोई बुरा कर्म नहीं है। पर मदद के नाम पे सिर्फ दूसरे को जो उल्टा और पीड़ा देना, ये मदद नहीं है। ये आप खुद के लिए ही गड्ढे खोद रहे हो, खुद के लिए ही आप नेगेटिव कर्मा का निर्माण कर रहे हो, जिससे आपका प्रारब्ध खराब होगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपका बचाव होगा, हमेशा आप नेगेटिव कर्मा करने से बचेंगे। आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि बहुत लोग इन कर्मों को नेगेटिव नहीं मानते, पर उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए। आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रखो एंड देन एनालाइज़ योर पोजीशन कि अगर आपको ऐसे कोई दे रहा होता कोई भी चीज़ दैट इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल, तो आपको कैसा महसूस होता, कि आपका गुस्सा आता, उसको फेंकने का मन करता या उसको यूज़ करने का मन करता।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक, वास्तु दोष, तंत्रा, एनीथिंग यू आर सफरिंग फ्रॉम, आप मेरी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। घर में उसको जलाइए, बर्न कीजिए मेरी धुनी को गोबर के उपले पे, काउडंग केक पे या फिर कोयले पे, एंड यू विल सी रिमार्केबल रिजल्ट्स। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इतना कुछ अच्छा होगा जो कभी नहीं हुआ। एंड अगेन आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच मंगा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। एंड अगेन क्रिया वाले नारियल, इनको मत भूलना, इनसे उतारा करो एंड नारियल हवन कुंड में जलाओ। इट इज़ लाइक अ हवन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय माय नारियल विच आई गिव यू। तो जब आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। बड़े से बड़ी आपदा, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक, बड़े से बड़ा तंत्र आपके ऊपर से हट जाएगा एंड यू विल फील लाइक अ न्यू पर्सन। तो आप मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट लिंक, सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।